भक्ति भज धातु में से प्रकट हुई है, और भज का अर्थ होता है संस्कृत में जोड़ना। आपके मन को ईश्वर तत्व के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो यहां शब्द आया है कि जो सुजन जो है उसका मन का रंजन है, उसका मनोरंजन भी करने वाले हैं। भोज राजा का नाम तो सुना है भाई, है गंगू तेली और कंपनी में सब नहीं, तो भोज राजा है। एक बार और कहते हैं कि उनके दरबार में बहुत सारे रत्न भी पड़े थे, कवियों थे, ज्योतिषी लोग थे, ज्ञानी लोग बहुत होते थे भाई। भोज राजा के बारे में बहुत बताया। एक बार भोज राजा ने कवियों को कहा कि भाई आप मैं है ना एक काम करो, मैं आपको मूक कवि देता हूं, पाद पूर्ति में आपको दूं, और आप लोगों को कविता भी लिखनी है और चित्र भी बनाना है। तो चित्र और कविता दोनों एक सरखी होनी चाहिए। जो कविता बोल रही वैसे ही चित्र होना चाहिए, और जैसे चित्र हैं वैसे ही इसको कहते हैं संस्कृत में पाद पूर्ति। और वो पंडितों भी बैठे थे भाई, कवि लोग बैठे, उन्होंने कहा कि भाई आप भोज राजा न जाने आज क्या बोलने वाला और क्या करेंगे। तो उन्होंने पाद पूर्ति दी, और पाद पूर्ति का अंत जो चरण था वो बताया। इसमें से कवियों को पूरी कविता बनानी जिसमें अंत में ये चरण आवे, और उसी प्रकार से उसको चित्र बनाना। देखो ये भारतवर्ष में क्या क्या प्रकांड बुद्धि हमारे पास है, और आज कहीं ऐसे जो लोग हैं सदियों से इस संस्कृति का नष्ट करने में लगे हुए हैं। सनातन वैदिक धर्म की विचारधाराओं को नाश करने का अर्थ होता है मानव जाति के ऊपर प्रहार करना। तुम आत्महत्या कर रहे हो भाई, और कुछ नहीं कर रहे हो। क्या बुद्धि हमारी भला है। पाद पूर्ति में क्या दिया, राजा ने दरबार में कवियों को कहा कि इसकी पाद पूर्ति अंत में है, तब गोरा हंसी मुख यूं करके। बस मतलब ये लाइन कविता के अंत में आनी चाहिए, और ठीक उसी प्रकार से चित्र बनना चाहिए। क्या शब्द है, सुजन रंजन, भक्तों का रंजन करने वाले शिव हैं। तो ये क्या दिया, तब गोरा हंसी मुख यूं करके, यानी गोरा माने पार्वती, पार्वती हंसी ऐसे कर कर, मुंह छुपा कर। जैसे कई बार वो जो है ना लेडीज लोग अपना मुंह छुपा कर हंसती है ना, तो पार्वती मुंह छुपा कर हंसी। तो अब कविता भी बनाओ और चित्र भी बनाओ। टाइम दे रहा हूं, एक हफ्ते में तैयार होना चाहिए। अब ये कविता मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, नहीं किया तो कविता नहीं कर पाए, तो कवियों ने सोचा हमको देश निकाल कर देंगे, बंदी गृह में बंद कर देंगे, माथा भी काट देंगे, कुछ भी कर दे। बहुत हो रही थी। और 7 दिन जब पूरा हुआ, पंडितों को लाइन लग गई, कवियों की लाइन लग गई। राजा ने पूछा, बनाया? वो कहे मेरे से नहीं हुआ, दूसरा कहे मेरे से नहीं हुआ। एक सज्जन था, एक सज्जन ने चित्र को लेकर आयो और कपड़े ढांक कर रखा। तो राजा ने कहा क्या? बोले आपने कहा था कि कविता भी होनी चाहिए, चित्र भी होना चाहिए। हाँ, कवि का नाम गंगू तेली, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, बट गंगू तेली कर दो ना भाई, कोई बंदा नहीं। चित्र बताओ? बोले चित्र भी बनाया है और कविता भी है। सारा दरबार देख रहा है, अब ना जाने यह क्या किए। जब उसने पर्दा हटाया तो इतना बड़ा चित्र था। अब चित्र क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। चित्र ये है, बड़ा सुंदर वन प्रदेश है, जंगल है, गंगा मैया बह रही हैं, एक सुंदर शिवालय मंदिर है। शिवालय के दरवाजे के ऊपर पार्वती जी, वो अंत में क्या था, बोले मुंह छुपाकर हंस रही है, बराबर ना? तब गोरा हंसी मुख यूं करके। तो ये तो समझ में आ गया, वो ऐसे कर कर हंस रही थी। इधर जो है बहुत बड़ा शेर उसने बनाया, शेर की सवारी है ना माँ की, बराबर नहीं? इसके शेर था, और ये नंदी की सवारी शिव जी की होती है। तो नंदी भड़का हुआ, एकदम भड़का हुआ, आंख और उछल रहा है, और इसी के ऊपर से उल्टे शिव जी महाराज गिरे। चित्र समझ में आई है? नंदी भड़का, शिव जी बैठे हुए ऊपर से गिरे, माथा नीचे पैर ऊपर, ठीक है? और इधर शेर, और उधर मंदिर के पास पार्वती मुंह छुपाकर हंसी। क्या था? तब गोरा हंसी मुख यूं करके।
ओ भोजराजा ने पूछा कि ये सब क्या है भगवान शिव जी को तुमने, तुम मार दूं तेरे को, शिव जी को उल्टा तूने गिरा दिया, ये सब क्या है भाई, तूने क्या बनाया? बोले आपने कहा था तो मैंने बनाया। बोले ये चित्र क्या है, तो सुनाओ मेरे को। अब दे सुर भाई, कविता मैं सुनाता हूं। गंगू तेली एंड कंपनी। तो भस्म चढ़ावत शंकर को और लोचन बीच परिजर की, भस्म चढ़ावत शंकर को और लोचन बीच परिजर की, ताकि फुअर लगी चंद को और अमृत बिंद परी टपकी। ताहे में बन राही दस्यो घन नाई रहो सब मंदिर में, सुर भी सुत भाग चलियो भग में, तब गोरा हसी मुख यूं करके, तब गोरा हसी मुख यूं करके, तब गोरा हसी मुख यूं करके। भस्म चढ़ावत शंकर को और लोचन बीच परिजर की, ताकि भुअर लगी चंद को और अमृत बुंद परी टपकी, अमृत बुंद परी टपकी। ताही में बन राही दस्यो घन राही रहो सब मंदिर में, सुर भी सुत भाग चलियो भय में, तब गोरा हसी मुख यूं करके, तब गोरा हसी मुख यूं करके, तब गोरा हसी मुख यूं करके। आपको समझ में आ गया ना? जो चित्र है वही कविता है। भस्म चढ़ावत शंकर को। अब नंदी के ऊपर पहले तो शिवजी महाराज विराजमान थे, और ये श्रृंगी भुंगी जो है ना भाई महाराज, लेफ्ट राइट में जो श्रृंगी भुंगी होते हैं, अब रोज शिवजी महाराज को तो वो तिलक करने आवे, तो भाई हमारी तरह के थोड़ा ना चंदन का तिलक करे, वो तो भस्म की ही करेंगे, बराबर ना। अब आपने कभी भस्म माथे पर लगाया हो तो थोड़ी सी भस्म तो, क्योंकि सूखी होती है ना भाई, हाँ, तो सूखी तो गिरेगी ही। तो क्या हुआ, भस्म चाड़ावत शंकर को और लोचन बीच परी झरकी। अब यहां नाग है भला, तो ये श्रृंगी जब तिलक करने गयो, गंगू तेली बोल रहा है भोजराज को समझा रहा है, वो तिलक करने जब गयो तो थोड़ी सी भस्म हवा से उड़ी और ये नागदेव जो है ना उसके आंख में जाकर गिरी, बराबर। भस्म चढ़ावत शंकर को और लोचन बीच परी झरकी। तो अब नागदेव को क्या हुआ, आंख में गिरा, तो ताकि फुवार लगी चंद को, फू, उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि वो तो यही करता है ना, आंख, वो नाग ने आपने कभी देखा होगा, असली देखा होगा, तो वो फूंकार करता है। तो आंख में जब आई भस्म तो नाग ने फूंकार किया, और जैसे फूंकार किया तो वो फूंकार ललाट में चंद्रमा है, बराबर ना, तो ये फूंक गई चंद्रमा के ऊपर। अब नाग की फूंकार है भाई तो जहरीली होती है, बराबर ना। तो जैसे ही चंद्रमा को फूंकार आई तो वो घबरा गयो, और चंद्रमा में क्या है, अमृत है, और अमृत का एक बूंद गिरा चंद को और अमृत बूंद परी टपकी। अमृत का एक बूंद टपका किसके ऊपर, ताहे में बनराही दस्यो। अब देखो शिव जी महाराज वाघांबर पहनते हैं, बोला ना, वाघ का वो चमड़ा वो पहनते हैं। अब ये अमृत जो है वहां से ऊपर से गिरा, और ये वाघांबर जो है चमड़ा उसी के ऊपर आकर गिरा। तो वाघ के ऊपर जैसे आकर गिरा तो क्या हुआ, बोले वाघ जिंदा हो गया। गंगू तेली एंड कंपनी, उसको तो कुछ मिला होगा, मेरे को भी कुछ देना भाई, मेहनत कर रहे हैं तो ताहे में बनराही माने बाघ, वन का राजा, वो प्रकट होयो और धस्यो। अब उनका दुश्मन कौन है, बैल, नंदी है। तो ताही में बनराही दस्यो घनराही रहो सब मंदी, वहां में जाकर घस्यो, और जैसे ही ये शेर जो बाघ जो आयो नंदी की, और नंदी तो घबरा गयो भाई,
और जैसे नंदी घबरा गयो तो उछलियो, और जैसे उछलियो तो शिव जी महाराज उल्टा नीचे गिरियो जा ही रहे थे। और ये सारा दृश्य को देखकर तब गोरा हंसी मुख यूं करके। शिव जी मार अपने पति देव को गिरते, और कौन पत्नी राजी नहीं होती जब पति देव गिरे, बताओ मेरे को भाई। हाँ, संस्कृत वाङ्मय में इसको कहते हैं चित्रमुख कविता। हाँ? कविता बोलती हैं, चित्रमुख होता है।